ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी। एंड हमारा जो इकोनॉमिक्स का वीडियो कंटिन्यू था, ग्राफ्स इन इकोनॉमिक चैप्टर, जिसमें हमने 3 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। ये है वीडियो नंबर 4। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया? डायग्राम के मीनिंग, ग्राफ के मीनिंग, है ना, ये दोनों का क्या रोल है इकोनॉमिक्स के अंदर, उसको भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डायग्राम को भी हमने डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर बार डायग्राम था, पाई डायग्राम था, लाइन डायग्राम था। ये सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो 4 के बाद आपको क्या क्या चीज पे डिस्कशन अभी बचा हुआ है, ये सारे जितने भी चीज अभी पढ़ेंगे ना, वो 3 मार्क्स के लिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, डेटा सीडी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मे बी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बाद ये वीडियो नंबर 5 हो, लेकिन ये सारे टॉपिक्स अभी पेंडिंग है, तो ये सारी चीजों पे अभी हम काम करने वाले। ठीक है, चलिए, चैनल पे नए होंगे, एक नंबर दे रहा हूं आपको, वो नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, हाय अभिषेक सर करके लिख दीजिएगा, वहां से मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में ऐड कर लूंगा। वहां पे काफी बच्चे हैं, तो वहां आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड की तैयारी में वहां पे जितने भी आईएमपीज हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वहां पे अवेलेबल की जाती है, तो वो चैनल आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, टॉपिक क्लियर रखिएगा तो चीजें आसान रहेगी। टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज है हमारे इकोनॉमिक्स के स्टडी में, है ना। तो यहां पे हम ये समझेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स के स्टडी में टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज होने वाला है, या तो आपके स्टडी में टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज होता है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रो। हर जितने भी बड़े आंसर्स होते हैं, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं एग्जाम में, उसमें मैं सबसे पहले आपको इंट्रो देता हूं, और वो इंट्रो को अच्छे से देख लेंगे। देखो क्या लिखा है, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज का टाइम ऐसा है कि भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी का एज चल रहा है ना। मेरे को अगर कोई खाना मंगाना है, जोमेटो कर दूंगा। ठीक है, मेरे को कोई सामान खरीदना है, अमेजोन पे जाके मोबाइल का यूज करके या कंप्यूटर का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके परचेस कर लूंगा। मेरे को मेरी स्टडी करनी है, मैं मोबाइल का यूज करके कर सकता हूं। मतलब ये ऐसा एज आ चुका है जहां पे हम क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का एज चल रहा है, एंड वी यूज दिस टेक्नोलॉजी टू स्टे कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम ये टेक्नोलॉजीज को क्या क्या चीजों के लिए यूज करते हैं भाई, तो हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट होने के लिए। जाहिर सी बात है, मोबाइल फोन नहीं था तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, कई दिनों तक बात नहीं हो पाता था। आज तो देखो दिन भर में 10-12 बार हाई हो जाता है ना। टू वॉच मूवीज, टू पे आवर बिल्स एंड फॉर मेनी मोर पर्पसेस। और बहुत सारे ऐसे पर्पस है जो आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके कर रहे हो। ओके, दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एजुकेशन। भाई आप स्टूडेंट हो, आप ये चीज से कैसे बच सकते हो कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसका यूज एजुकेशन के लिए किया जाने वाला है ना। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके बना रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। तो देखो, दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एजुकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल टूल्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। अलग अलग टाइप के टूल्स, डिजिटल टूल्स का यूज किया जाता है अपना स्टडी करने में, जिसको अपन समझेंगे आगे पॉइंट की तरफ। आगे बहुत सारी चीजें अभी आएंगी, सारे पॉइंट्स आएंगे, उसको अपन बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, कि कौन से टाइप का टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स के स्टडी करने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। चलिए बात करते हैं पहले टूल की। देखिए, प्रेजेंटेशन, है ना। पावर पॉइंट का नाम सुने हो आप? पावर पॉइंट का नाम सुने होंगे बचपन में बहुत। जैसे एक्सेल होता है, वर्ड होता है, उसी तरीके से पावर पॉइंट भी होता है। और पावर पॉइंट इमेजेस का यूज करके और डेटा को यूज करके बहुत अच्छी तरीके से वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को प्रेजेंट किया जा सकता है उसमें, क्योंकि आप आसानी से वहां पे कोई भी शेप साइज की चीजें बना सकते हो, उसमें आसानी से ग्राफ प्रेजेंट कर सकते हो, है ना। उसमें स्लाइड्स का ऑप्शन होता है, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है ये पावर पॉइंट आपके डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। देखो क्या लिखा है,
कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन या डेटा। कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसको समझना मुश्किल होता है या जो बहुत लेंदी है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक साथ देखने पे, है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कैन बी मेड इजी बाय एक्सप्रेसिंग इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करके जो कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक डेटा है उसको भी हम आसान बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, द एंटायर टॉपिक ऑफ बजट, द एंटायर टॉपिक ऑफ बजट, बजट का जो पूरा टॉपिक है, जैसे मान लीजिए बजट, गवर्नमेंट ने कोई बजट निकाला है ना, कोई ईयर का बजट है और उसको हमको किसी को समझाना है ना, तो उसकी चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट। कि भाई पहले स्लाइड में हमने ये बता दिया बजट क्या होता है, कौन से डेट को निकला, कैसा है, क्या है, फिर उसके बाद मिडिल क्लास वालों के लिए क्या क्या काम हुआ, अपर क्लास वालों के लिए क्या क्या काम हुआ, है ना, जो पुअर रेंज के पीपल है उनके लिए क्या क्या काम हुआ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे हाई टैक्स चार्ज हो रहे हैं, और अगला स्लाइड बना दिया कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टैक्स फ्री है। तो देखो बजट को कितना आसानी से हमने स्लाइड्स का यूज करके हमने समझा दिया। तो इससे कैसा है, समझने वाले को कंफ्यूजन भी नहीं होगा और ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो था वो हम आसानी से डिलीवर भी कर पाएंगे, ठीक है, उसको आसानी से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो पहला जो टूल है वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि हेल्प करता है हमारे कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक डेटास को इजीली प्रेजेंट करने के लिए, इजीली किसी को समझाने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, तो सबसे पहला जो हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक टूल का नाम पढ़ा वो क्या था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब अगला पॉइंट जो पढ़ रहे हैं हम, एक्सेल सीट। एक्सेल सीट का नाम सुना होगा बचपन में, जब आप स्कूल के थ्रू आप जाते होंगे ना कंप्यूटर पढ़ने के लिए, आपका जब लेक्चर रहता होगा तो वहां पे आपको सिखाया जाता होगा एक्सेल सीट के बारे में। एक्सेल सीट कैसा होता था, जिसमें हम बहुत सारे डेटा को रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद कभी टोटल चाहिए उसका या एवरेज चाहिए उसका, तो उसमें कैसा होना, फॉर्मूला बेस्ड चीजें काम करती है, ठीक है। डेटा को यूज करके, मतलब डेटा का अगर हमको टोटल चाहिए तो हम फॉर्मूला से एक साथ सबका टोटल निकाल सकते हैं, है ना। उसको हम फिल्टर भी कर सकते हैं, नाम के बेस पे फिल्टर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक्सेल वर्कशीट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक डील्स विद लॉट्स ऑफ डेटा, जाहिर सी बात है इकोनॉमिक बहुत सारे डेटा से डील करता है, जाहिर सी बात है ना भाई। यहाँ पे एक अलग सा फॉर्मेट बना देना पड़ा, एक अलग सा सब्जेक्ट ला देना पड़ा, स्टैटिस्टिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स का ही पार्ट था। तो इकोनॉमिक्स में हमको थियरी रहने दे दिया गया और स्टैटिस्टिक में हमको न्यूमेरिकल के साथ जाना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स छोटी मोटी बात नहीं है, इकोनॉमिक्स हमारा डे टू डे लाइफ का पूरा पार्ट है भाई। बजट से लेके आपका पूरा डे टू डे एक्टिविटीज, कितना एक्सपेंस करते हो, क्या है, कितना डिमांड, क्या सप्लाई, है ना, ये सारी चीजों से डील कौन कर रहा है, इकोनॉमिक्स डील कर रहा है। इकोनॉमिक्स डील्स विद लॉट्स ऑफ डेटा, ये बहुत सारे डेटा से डील करता है। सच डेटा मस्ट बी एंटर्ड इन एन एक्सेल, और यही डेटा को हम कहां पे एंटर कर लेते हैं, एक्सेल सीट में एंटर कर लेते हैं। एंड दिस सीट कैन प्रोसेस द डेटा फॉर एनी फार्मूला एट ओनली वन क्लिक। और ये हमको क्या हेल्प करता है कि भाई कोई भी फार्मूला हम यूज करके एक क्लिक पे इससे हम आंसर मांग सकते हैं, ठीक है। इट कैन गिव अस सम टोटल, ये हमको टोटल बता सकता है जो भी डेटा रिकॉर्ड हुआ है। मान लीजिए मैं सारे स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड किया और डेटा रिकॉर्ड करने के बाद मुझे टोटल चाहिए, तो वो मुझे सम टोटल देगा, एवरेज चीजें बता देगा, है ना। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं एक्सेल वर्कशीट्स का यूज करने का, ठीक है। अभी तक हमने दो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, दो टूल के बारे में पढ़ा। पहला जो था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दूसरा जो है वो है एक्सेल वर्कशीट। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है वो है डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, है ना। डिजिटल टेक्नोलॉजी यहां तक कि हमको डायग्राम्स एंड ग्राफ का भी हेल्प देता है, जिससे कि हम डेटा को अच्छी तरीके से समझ सके और समझा सके, ठीक है। और ये हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वेश्चन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के स्टडी करने में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हमको देखने को मिलता है, वो सारी चीजों के बारे में हम समझ रहे। देखो, देयर आर मेनी प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है विच हेल्प अस टू ड्रॉ डायग्राम एंड ग्राफ्स। जितने भी कंपनीज वाले होते हैं ना, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स वाले होते हैं, वो लोग ये सारे प्रोग्राम्स का यूज करके अपने डेटा का डायग्राम और ग्राफ के थ्रू
चीजों को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, देयर आर, तो यहां पे क्या समझ में आया कि कंप्यूटर में हमको कई सारे प्रोग्राम्स, वेबसाइट्स, ऐसे सारी चीजों का मतलब अवेलेबिलिटी है जिसको यूज करके हम डायग्राम और ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि डायग्राम और ग्राफ तो इकोनॉमिक्स के लिए हेल्पफुल है ना भाई, है ना। देयर आर सिंपल ड्राइंग टूल इन अ वर्ड फाइल। अभी तक हमने क्या क्या चीज पढ़ा था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हेल्प देख लिया था, एक्सेल वर्कशीट का हेल्प देख लिया था, अब यहां पे हम वर्ड फाइल का भी, एमएस वर्ड, इसके भी बारे में हम समझ रहे हैं। देयर आर सिंपल ड्राइंग टूल इन अ वर्ड फाइल। हमको ड्राइंग टूल दिया जाता है राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर में, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यहां पे दिया जाता है, जिसको आप यूज करके लाइन बना के सिंपली आप डायग्राम, ग्राफ बना सकते हो। कैन बी यूज टू ड्रॉ डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये सब डायग्राम्स ही है ना भाई, तो ये सारी चीजें हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मार्क कर लीजिए, बढ़ेंगे चौथे पॉइंट की तरफ। ओके, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, स्टोरेज टूल्स। अच्छा भाई, सिर्फ मेरे को तुम सिखा रहे हो कि ये चीजें ऐसे बनती है, डायग्राम एंड ग्राफ ऐसा है, अब मैं वो डेटा को यूज करके मैं डायग्राम ग्राफ बना दिया, भाई उसको संभाल के रखना भी तो पड़ेगा, वो डेटा का यूज भी तो पड़ता है फ्यूचर में, है ना। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ने क्या बोला कि भाई तुम्हारे पास स्टोर करने का भी ऑप्शन देता हूं मैं। पहले तो बनेगा कैसे, वो भी तुम्हारे पास टूल प्रोवाइड कर दिया, जिसमें तुमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, एक्सेल शीट दिया और वर्ड दिया, है ना, और काफी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल कराए। अब तुमको बोल रहा है ये सबको स्टोर करके कहां रखोगे, तो तुमको स्टोरेज टूल भी चाहिए होगा। मैंने बोला हाँ, तो बोला ठीक है। देखो यहां पे नोट्स के तौर पे देखो, वी यूज लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हमको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। ओके, सच मटेरियल्स are very important, so it must be stored for longer period of टाइम। भाई इकोनॉमिक्स में स्टडी मटेरियल है, इकोनॉमिक्स में आप डेटा कलेक्ट करते हो, पॉपुलेशन सेंसस होता है, बजट बनाते हो, ये सारा कितना सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, कितने सारे स्टडी मटेरियल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करना पड़ता है, आपको लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है। ये तो आपके दिमाग का सवाल है। अब यहां पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या बोलता है, ये लो भाई गूगल ड्राइव, ये लो भाई डिजी लॉकर, ये सारी चीजें तुम्हारी जो डेटाज हैं, स्टडी मटेरियल है, ये सब चीजों को प्रोटेक्ट भी करेगा और स्टोर करके अपने पास रखेगा। देखो गूगल ड्राइव, यहाँ पे डिजी लॉकर एक्सेट्रा आर सम टूल्स विच हेल्प्स टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट आवर डेटा। ठीक है, ये है स्टोरेज टूल्स के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़ा, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारे को क्या यूज है टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में सीखा हमने, है ना, फिर एक्सेल सीट के बारे में सीखा हमने, फिर वर्ड फाइल के बारे में सीखा हमने, एंड चौथा जो पॉइंट है वो है स्टोरेज टूल्स। ठीक है, चलिए इसका नोट्स आप लिखते चलिए, वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना याद से, और कमेंट अपने हिसाब से कर देना, जैसा भी आपको वीडियो लगता है उस अकॉर्डिंग मुझे जरूर बताना। ठीक है, लास्ट पॉइंट बढ़ेंगे 5वें पॉइंट की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिलहाल। चलिए लास्ट पॉइंट है अदर टूल्स, है ना। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नाम याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, है ना। देखो एसपी, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सब चीजें आप याद मतलब बचपन से सुनते आ रहे हो तो आपको याद रहता है, तो वो पॉइंट्स को भूलोगे नहीं। लेकिन यहाँ पे जब अदर टूल्स के अंदर आंसर लिखोगे ना तो आप भूल सकते हो। ठीक है, देख लेना एसपीएसएस, साजम, ईव्यूज, एसएएस, ये सारे कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जो कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए ये सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आर सम टूल्स व्हिच हेल्प फॉर डेटा प्रोसेसिंग। इसका इस्तेमाल करता कौन है, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, इसरो हो गया और एनएसएसओ हो गया, ये सब जितने भी हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना, वो प्रोग्राम्स को बाई करते हैं और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि ये सारे टेक्नोलॉजी आपके डेली रूटीन में आपको यूज आ रही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे कि किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, है ना। सिर्फ आपको इस्तेमाल तो नहीं पता होना चाहिए ना भाई। अभी मान लीजिए आपको ये बता दिया गया कि इसमें ये भी है, इसमें इंस्टाग्राम भी है, इसमें व्हाट्सएप भी चला सकते हो आप इसमें म्यूजिक भी सुन सकते हो, आप इसमें पढ़ाई भी कर सकते हो, लेकिन किन किन चीजों का ध्यान रखना
पड़ता है आपको, वो तो आपको कोई ना कोई बताया होगा ना। जैसे आपके मम्मी पापा समझाते हैं बेटा मोबाइल का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है, उसी तरीके से आपका बुक भी आपको समझा रहा है कि मैं ये चीजें ये टूल आपको दे रहा हूं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना। फिर अभी आपको जो समझाएगा वो आपको बताएगा कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कॉशंस इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते टाइम पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो वो सारी चीजों के बारे में हम ध्यान से समझेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है और ये उसका आंसर है। ठीक है, कंप्यूटर इज अ टूल फॉर स्टडी। अच्छा, टूल क्या होता है भाई? टूल का मतलब होता है जो हेल्प कर रहा है। समझ में आ रहा है? टूल का मतलब क्या होता है? जो हेल्प कर रहा है। कंप्यूटर इज अ टूल फॉर स्टडी एंड इट इज नॉट अ स्टडी मटेरियल बाय इटसेल्फ। वो खुद स्टडी मटेरियल नहीं है, वो सिर्फ आपको हेल्प कर रहा है आपके स्टडी को, मतलब मटेरियल को यूज करने के लिए। ठीक है, वो खुद स्टडी मटेरियल नहीं है, सिर्फ वो क्या है? एक टूल है जो कि आपको स्टडी मटेरियल के लिए यूज करने के लिए काम आ रहा है, हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडी इजियर एंड फास्टर। ये आपको हेल्प करता है स्टडी को इजियर एंड फास्टर करने में, समझने में आसानी तरीके से समझाता है। बट इट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। इसका मतलब ये नहीं कि ये भाई स्टडी को ही हटा देगा, टीचर्स को ही हटा देगा, सारे लोगों को हटा देगा, ये कंप्यूटर ही पढ़ा देगा सब कुछ, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है? टूल है। अभी मान लीजिए आपके सामने कंप्यूटर है, ठीक है, मैं नहीं हूं, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, या कोई भी टीचर पढ़ा नहीं रहा है, तो क्या कंप्यूटर अपने आप आपको पढ़ा देगा क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडी इजियर एंड फास्टर बट इट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। ये स्टडी के प्रोसेस को रिप्लेस नहीं करता। इफ वी डू नॉट यूज द राइट कमांड इन अ कंप्यूटर, अभी मान लीजिए आप एंटर दबाते हो या आप कोई भी बटन अगर आप यूज करते हो, मतलब कोई भी कमांड आप यूज करते हो, अगर वो सही तरीके से आप यूज नहीं कर सकते हो, यू मे लूज योर डेटा। इससे क्या हो सकता है कि आपका डेटा खत्म हो सकता है। वी मस्ट यूज करेक्ट फॉर्मूला टू गेट एक्यूरेट आंसर। मतलब ये सारी चीजों का ध्यान रखने को बोला है। ठीक है, कि कंप्यूटर को टूल की तरह देखो, उसको एकदम स्टडी मटेरियल की तरह मत देखो, वो सिर्फ एक टूल है। पहला चीज ये। दूसरा चीज कि भले ही आपका स्टडी को इजी और फास्टर तरीके से करवाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टडी प्रोसेस ऑफ स्टडी को ही चेंज कर देगा। तीसरा चीज कि भाई आपको सही कमांड यूज करना आना चाहिए, है ना। सही कमांड अगर आप यूज नहीं करना जानते हो तो कई बार आपसे गलतियां हो जाती है, आप अपने डेटा को डिलीट कर देते हो। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बोला कि अगर आपको सही, जैसे मान लीजिए एक्सेल सीट में आपने डेटा को रिकॉर्ड किया और आपको एवरेज चाहिए सारे डेटा का, तो भाई आपको पता होना चाहिए ना फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको गलत वैल्यू मिलेगा। तो यहां पे लास्ट पॉइंट में यही बोला, वी मस्ट यूज करेक्ट फॉर्मूला टू गेट एक्यूरेट या तो करेक्ट आंसर। आई होप लॉजिक क्लियर है। ये वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में और डेटा सीडी के बारे में। ठीक है, चलिए ये वीडियो 4 था। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया वीडियो अच्छी तरीके से, है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।